तो अब हम लोग क्या अभी क्या पढ़ेंगे? त्रिगुण। क्या पढ़ेंगे? 3 गुण। तो ये 3 गुण किस में होते हैं? प्रकृति में। किस अवस्था में होते हैं? साम्य अवस्था, एक समान अवस्था, एक समान अनुपात में होते हैं। तो प्रकृति में 3 गुण, ये तीनों गुणों के विषय में पढ़ना। ये 3 गुण का काम क्या है, ठीक है। तो बोलता है कि 3 गुण कौन है? सत्वम, रजः और तमः। सत्व मतलब सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण। यही 3 गुण हम लोग देखे थे किसमें? गीता के आत्म प्रबंधन में। अगर ठीक है, अब ये कारिका लिख सकते हैं, जो चीज़ वहाँ पढ़े हैं सेम चीज़ यहाँ पे वर्णन करना है, समझे। तो लिखता है सत्वम, लघु, प्रकाशकम, ये 3 गुण। तो मैंने बताया था कि मनुष्य के अंदर हम 3 गुण होते हैं। हाँ, क्योंकि हम लोग किससे बने होते हैं? प्रकृति से। तो जो गुण प्रकृति में है वो गुण मेरे अंदर भी है ना। यही तो है क्या? समन्वयात। जो गुण माता पिता के अंदर है वो गुण मेरे अंदर आते हैं। तो जो गुण कार्य के अंदर है, जो गुण मिट्टी के अंतर्गत है, वही गुण किस में आएगा? घड़े के अंतर्गत। घड़े के अंतर्गत। आटा अगर खराब है तो रोटी भी खराब बने। खाए हैं ऐसा रोटी? अगर खाइए बेचारी, खाइए। इसीलिए तो है वैसा। और तुम चाय पीती है तो देखो तुम्हारा ये तो यही स्थिति। हाँ, तो क्या है? तो लिखता है सत्वम, अर्थात हमारे मनुष्य के अंदर 3 गुण होते हैं। हाँ, वो 3 गुण कहाँ से आए हैं? जहाँ से मैं आया हूँ, यहाँ से ये शरीर का निर्माण हुआ है, और उसी में 3 गुण है, तो वो गुण मेरे अंदर आएगा ना। तो प्रकृति में क्या है? 3 गुण होते हैं, वो 3 गुण मेरे अंदर भी आएगा। तो वो 3 गुण क्या है और 3 गुण के कारण हमारे साथ क्या क्या घटनाएं घटती है, मैंने ये गीता के आत्म प्रबंधन में पढ़ाया था कि कैसे पहचानेंगे कि ये 3 गुणों में क्या क्या होता है। हमारे शरीर में कैसा व्यवहार आने के बाद पता चलेगा कि अभी कौन गुण है, क्या क्या क्रियाएं लगती है, जिसमें नींद आने लगे, आलस आने लगे, तो क्या समझेंगे आप? आपके अंदर कौन सा गुण है? तमोगुण। आप कार्य करने के लिए उद्धत हैं, क्रियावान हैं, गुस्से हैं। हाँ, आपका मन बहुत चंचल स्वभाव का हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? मन हल्का हल्का लग रहा है, तो क्या हो जाएगा? सत्वगुण। तो लिखता है सत्वम लघु प्रकाशकम। जब आपका चित्तवृत्ति जो है ज्ञान की ओर अग्रसर हो, अर्थात सत्वगुण की क्या पहचान? सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम, अर्थात सत्वगुण है वो क्या करता है? लघु और वो प्रकाशक होता है। ये बात तो पहले भी बताए थे। सत्वम लघु प्रकाशकम, प्रकाशक मतलब ज्ञान देना, ज्ञान प्रतिपादित करना। हमारे अंदर जब कभी भी हमारे अंदर अगर ज्ञान वाली बातें चलने लगे, अच्छे अच्छे चीज़ें चलने लगे, मन करे चलो थोड़ा पढ़ लेते हैं, थोड़ा शांति से लगने लगे, तो समझ लीजिए हमारे अंदर कौन सा गुण है? सत्वगुण। तो सत्वगुण का क्या लक्षण है? सत्वम लघु, जब आपका मन हल्का हल्का लगने लगे, क्योंकि सत्वगुण हल्का होता है और वो क्या होता है? प्रकाशक होता है। आप पढ़ कब पाते हैं? जब आपका मन हल्का होता है तब, या मन भारी होता है तब? जब भारी मन होता है तो पढ़ते हैं। किताब फेंकते रहा है, पहले सोने दो हमको थोड़ा सा, समझे। तो सत्वम लघु प्रकाशकम। फिर लिखता है उपस्तंभकम। उपस्तंभकम मतलब कार्य करने के लिए उद्धत होना। देखो उपस्तंभकम किसका है? रजा। देखो स्तंभ तक किसका चला है? सत्वम का। और रजा क्या था? उपस्तंभकम चलम। ये 2 विशेषण है किसका? देखो लिखा है यहाँ पे। उपस्तंभक मतलब किसी भी कार्य को करने की जो प्रवृत्ति उत्पन्न होता है। हाँ, वो चलो ये काम करते हैं, उसमें आपके अंदर कौन गुण आता है? रजोगुण। किसी भी काम को करने के लिए जो आपका मन जो अचानक तैयार हो जाता है, आप अचानक तैयार होता है, चलो ये काम कर देंगे, हाँ चलो। तो गुस्सा आता है, गुस्सा में मार देते हैं, कैसा होता है? क्षण भर में होता है। और चलम मतलब चंचल। चलम मतलब चंचल स्वभाव, क्रियावान। जब आप अधिक क्रियावान अवस्था में रहेंगे, हाँ, तो आपके अंदर कौन सा गुण होता है? रजोगुण। अच्छा, जब आप दौड़ते हैं और आप दौड़ने के दौरान क्रियावान हैं आप, तो कौन सा गुण उत्पन्न होगा उस समय? रजोगुण। तो रजोगुण में हमेशा क्या होता है? क्रियावान, उपस्तंभकम, कार्य को करने की प्रवृत्ति, टेंडेंसी हमारे अंदर उत्पन्न होता है ना। तो वो क्या होता है? रजोगुण होता है। और उसके बाद अब क्या लिखता है? तमोगुण। क्या लिखता है? तमोगुण। तमोगुण लिखता है गुरु। गुरु मतलब भारी। हाँ, गुरु मतलब भारी। वर्णेकम मतलब अंधकार स्वरूप होता है।
आवरण स्वरूप होता है। आवरण मतलब समझते हैं? आवरण मतलब लेयर। आवरण नहीं समझ आया? हमारे अंदर क्या अंधकार छाया सा लगता है, मन क्या भारी भारी सा लगना, क्या परत लग जाना। हाँ, तो किसका परत? अज्ञान का परत। तो आप इसको भी जब गुरु देखो, अब इससे दोनों चीज कवर हो जाएगा, चाहे वो गीता का सत्व रजतम पढ़ो या फिर सांख्य का सत्व रजतम पढ़ो, बस थोड़ा सा अंतर है। उसमें कारिका दूसरे टाइप से मिलेगा, उसमें श्लोक दूसरे टाइप से मिलेगा। अच्छा, ये क्या है पता है? ये कारिका है। क्या है ये? कारिका। और उसमें क्या था? गीता में क्या था? श्लोक था। तो ये 3 गुण है मनुष्य के अंदर, ये 3 गुण है। और ये 3 गुण हमेशा है एक मनुष्य के अंदर, कभी अप कभी डाउन, है ना, कभी ऊपर नीचे होते रहता है। कभी हमारे अंदर सतोगुण बढ़ जाता है और वो दोनों गुण दब जाता है। कभी अंदर मेरे अंदर रजोगुण ऊपर आता है और तमोगुण और सत्वगुण नीचे दब जाता है। जब हमारे अंदर रजोगुण उत्पन्न आता है तो हमारा मन कैसा हो जाता है? चंचल स्वभाव हो जाता है। किसी भी काम करने के लिए खूब मन करने लगा, चलो आज कभी होता है चलो आज रात भर पढ़ देंगे हम पूरा, मन करता है ना। हाँ, तो जब तक आपके नहीं जब तक आपके अंदर रजोगुण होता है तभी तक तमोगुण आता है। तमोगुण आता है तो क्या होता है? तो उस आप तमोगुण की अवस्था देंगे, आप पता चला नहीं थोड़ा लेट के पढ़ते हैं, लेट जाएंगे ऐसे पढ़ेंगे। हाँ चलो थोड़ा सोचते हैं, आप सोचते सुबह हो गया, सोचते सुबह हो गया। तो ये किसका कमाल? अब सुबह उठे फिर पछताएंगे, फिर आज फिर जब सुबह पढ़ेंगे ना, पता चले फिर किसी का फ़ोन आ गया, फिर बात करने कौन सा गुण आ गया? ये हो गया रजोगुण। और नहाने के बाद नहा लेंगे, अब शांति लगे, थोड़ा पूजा पाठ कर लेते हैं, क्या? सत्वगुण। तो हर का अपना एक अवस्था है। जैसे मान लिया आप लेट गए तो आपको लेटना नहीं चाहिए था, पानी मार लो फेस में, क्या और नींद आ जाती है? तो मिर्चा वाला थोड़ा तो ले लो, सुरमा उरमा लगा लो, नींद गायब हो जाएगा, क्या समझे? क्या बोले? क्या? इसका तो अलग सिद्धांत है। ठीक है, तो रोया करो तुम, तो रोती तुम हो और क्रेडिट हम लोग पर क्लास में फिर रोने लगे ना फिर तुम। तो बोले सर, तो बोलना चाहिए था कि सर हम रोए इसलिए क्योंकि आज रात में हमको खूब अच्छे नींद लेना है, तब ना बोलते हैं इसलिए रोए, क्या समझे कि नहीं? रोते हुए लोग अच्छे नहीं लगते हैं। अच्छा हम रोएंगे तो क्या अच्छा लगेगा? तो ठीक है, जो भी है, समझे कि नहीं? बस लोग डर से नहीं बोल रहे, क्या बात है, चलो ठीक, अच्छा लगेगा। तो ये 3 गुण समझ आया। ये 3 गुण को हम लोग बहुत बारीकी से पहले भी चर्चा किए हैं, है ना। तो आज हम लोगों ने इसमें तीनों गुणों के विषय में बात किया है। ठीक है, बोलिए ये 3 गुण इसको देख लेंगे। अगर चाहे सांख्य का 3 गुण आए या फिर गीता का आत्म प्रबंधन का आए, उसका वाला इसमें भी लपेट सकते हैं, इसका वाला उसमें भी लपेट सकते, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें ज़्यादा अच्छा से हम लोग क्लियर किए थे, क्योंकि पहली बार पढ़ा रहे थे ना, ये दूसरी बार पढ़ाते थोड़ा सा लगता है, थोड़ा कट मार के निकलने का मन करता है, क्योंकि गुणों का आभास आप लोग को हो गया है। क्या गुण क्या जी, तुम्हारे अंदर कौन सा गुण है भाई? पहचानो, तुम्हारे अंदर कौन सा गुण टाइप से लग रहा है? कौन सा गुण? चंचल सा लग रहा है अभी कौन सा गुण लग रहा है? अभी चंचलता आ रही है, अच्छा लग रहा है, तो शांति प्रकाश ज्ञान सत्व गुण है अभी नहीं, अभी सही तमो गुण में है, नींद आ रही है। एक्चुअली समझी हुई है ना, नया टॉपिक है, नींद अभी आ रही थी नहीं, हाँ शुरू में आ रही थी, कोई बात। तो देखियो, हम बताए थे कि देखिए 2 चीज़ें होती है कि हम बताए थे निद्रा माता और सरस्वती माता। निद्रा माता और सरस्वती माता का कथा सुना है? हाँ, ये दोनों एक दूसरे के सौतन हैं। सौतन समझते हैं? हाँ, मतलब ये दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं? ईर्ष्या करते हैं। क्या करते हैं? ईर्ष्या करते हैं। अगर आप पढ़ रहे हैं तो किसके सपोर्ट में है? माता सरस्वती या निद्रा माता? क्या है? सरस्वती माता। तो आप सब सरस्वती माता के सपोर्ट में कर रहे हैं, तो निद्रा माता क्या करेगी? जलेगी। जलती है वो क्या? अच्छा,
मेरी सौतन के पास जाती हो तुम, तो वो क्या करेगी, वो अपने और खींचना चाहिए, तुम आओ मेरी तरफ आओ। तो जब निद्रा माता की तरफ से जाएगी तुमको क्या आएगा, नींद आएगा ना, समझे। इसलिए अक्सर देखिएगा जब कभी भी पढ़ने बैठेंगे तब आपको नींद आएगी। क्यों? क्योंकि निद्रा माता जो है वो क्या करती है, उसको ईर्ष्या होती है और आकर के आप पे अटैक करती है। बोला अच्छा सोएगी तुम, आओ। लेकिन माता सरस्वती कहती है कि देखो वो मेरी दुश्मन है, वो तुमको परेशान करने की वो तुमको परेशान करने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम अगर बार बार हम नहीं सरस्वती माता को सपोर्ट करेंगे, उसके साथ रहेंगे, तो वो एक समय निद्रा माता समझ आएगी अच्छा ये नहीं सुनेगी, अब फिर वापस चली जाएगी। देखिएगा आपको नींद आएगी, ठीक है, पढ़ते पढ़ते रात में नींद आएगी, आप झुकेंगे, फिर भी आप कोशिश नहीं पढ़ना है, कल एग्जाम है। देखिएगा कुछ देर के बाद नींद ही गायब हो जाएगी, अरे 1-2 बजे तक फिर नींद नहीं आएगी, होता है ना। हाँ फिलोसफी एग्जाम जो भी है, अब नींद भी नहीं आने लगी। क्यों? क्योंकि आपने माता निद्रा माता आपसे नाराज हो गई, वो आई आपके पास, हाँ वो आई, लेकिन आप उसकी बात माने नहीं। तो इसलिए सुना आ नींदिया जोरे, ऐसा होता है, आ नींदिया जा, ऐसे होता है ना। ऐसा नहीं सुने कहानियों नहीं। जैसे बच्चा लोगों से आ नींदिया जा, खोटा में आ नींदिया जोगी, ऐसे करके क्या। तो इसीलिए जब कभी भी आप पढ़ने बैठते हैं, जब कभी भी ऐसे करते हैं ऐसे जब कभी भी पढ़ने बैठेंगे आप लोग, तो क्यों नींद क्यों आती है। और दूसरा काम करेंगे, देखिए बाहर जाइएगा, अब बेड पे जाइएगा, नींद नहीं आएगी, क्योंकि आप माता निद्रा माता को बुला रहे तो एटीट्यूड दिखाएंगे, वो आएगी नहीं, क्या है ना। तो जब कभी भी पढ़ने के लिए बैठते हैं तो यही अवस्था होती है, समझे। तो आज क्या हो गया, तमोगुण, अर्थात तमोगुण, उसमें नींद अवस्था में कौन से गुण आ जा रहा है, तमोगुण आ जा रहा है, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं रखते हैं, समय भी क्या हो गया 3 बजने को चला है ना, ठीक है, आज यहीं रखते हैं, ठीक है, बंद कर दीजिए।